नमस्कार, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल की क्लास आपको मैप में बताया गया था, जिसमें आपको हमने बताया था ना, कल आपको भूमध्य रेखा, सही कर लीजिए, कल हमने आपको बताया था ना अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश जो हैं आपके भूमध्य रेखा पे स्थित है। आज हम आपको पूरा देश बताएंगे, कौन कौन से देश जो हैं, प्रमुख जो देश हैं, कौन कौन से जो आपके भूमध्य रेखा पे स्थित हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, पहले क्लास की शुरुआत करते हैं, कौन कौन से आपके आज के सवाल हैं। ठीक, चलिए चलो भैया, पहला ही सवाल, और ये आपका समीक्षा अधिकारी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, समीक्षा अधिकारी में ये पूछा गया सवाल है और बड़ा ही बढ़िया सवाल है। तो आपको ये बताना है कि रुद्रप्रयाग भागीरथी अलकनंदा, नंद प्रयाग अलकनंदा भागीरथी, कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडार, और कौन है भैया, देव प्रयाग और अलकनंदा, और कौन सी है, नंदाकिनी। ये आपको सुमेलित करने के लिए समीक्षा अधिकारी में, हालांकि और सारे एग्जाम्स में पीसीएस वगैरह में पूछा गया, लेकिन जो अभी आज जिसमें से हमने आज पेपर को इसको बनाया हुआ है वो आपको समीक्षा अधिकारी में ये पूछा गया। शायद 2013 या 14 के पेपर में ये सवाल आपका पूछा गया है। ठीक है, देखिए जो अच्छे एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह से कूट बना के आपसे एग्जाम में पूछता है, तो आपको ये पूरा जब डिटेलिंग याद रहेगा तभी आप इसको सही कर सकते हैं, अन्यथा तो आप इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। जैसे एक सभी को पता होता है कि देवप्रयाग कहाँ कहते हैं, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, तो आपका भागीरथी कौन मिलती है, अलकनंदा मिलती हैं। लेकिन आप देखेंगे जो डी यानी डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट किस में आ गया, दो में, अगर एक में होता तो हमारा काम बन जाता है, लेकिन तो इसको जानने के लिए हमको पूरा जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस नदी तंत्र के बारे में, कौन कौन सी इसमें से आज जो आपके सवाल बनते हैं। देखो भैया, ध्यान दीजिएगा, आराम से समझिएगा। ठीक है, देखो भैया, देखिए इधर से एक नदी आती है, इसको बोलते हैं विष्णु गंगा। कौन सी नदी है, विष्णु गंगा। इधर से कौन सी नदी आती है, विष्णु गंगा। उसके बाद दूसरे साइड से एक नदी आती है, इसको बोलते हैं धौली गंगा। कौन सी गंगा है, धौली गंगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों, इस पॉइंट पे दोनों नदियां मिलती हैं, दोनों नदियां इस पॉइंट में मिलती हैं भैया। ठीक है, इधर से कौन सी नदी आ रही है, इसका नाम है विष्णु गंगा। कौन सी नदी है, विष्णु गंगा। इधर से कौन सी नदी है, धौली गंगा। तो ये कौन सी नदी है आपको यहाँ पे लिख देते हैं, इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम लिख लीजिएगा, इस नदी का नाम है भैया विष्णु गंगा। क्या नाम है इसका, विष्णु गंगा। अपनी कॉपी में साथ साथ बनाइएगा। ठीक है, इधर से कौन सी नदी आई है, विष्णु गंगा। इस साइड से कौन सी नदी आ रही है भैया, ध्यान दीजिएगा, इस साइड से कौन सी नदी आ रही है, तो इस साइड से जो नदी आती है, इस नदी को बोलते हैं धौली गंगा। क्या बोलते हैं इसको, धौली गंगा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, धौली गंगा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, धौली गंगा। याद रखेंगे, इधर से आती है विष्णु गंगा, इधर से आती है धौली गंगा। दोनों जिस पॉइंट पे जहां पे मिलते हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है, याद रखिएगा, इस पॉइंट का नाम क्या है भैया, तो इस पॉइंट का नाम याद रखिएगा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। इस साइड से विष्णु गंगा आती है, इस साइड से कौन सी नदी आती है, धौली गंगा। जो दोनों नदियां जहां पे मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, हम विष्णु प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। फिर ध्यान दीजिएगा, जब ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है, ये नदी जब आगे की ओर बढ़ती है, तब इसका नाम हो जाता है, इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। ये नदी आपकी कौन सी बन जाती है, इस नदी का नाम क्या हो गया अब, अलकनंदा। ये नदी कौन सी होगी आपकी, अलकनंदा नदी। कौन सी नदी हो जाती है, अलकनंदा नदी। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी नदी हो जाती है भैया, अलकनंदा नदी। जब विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिलती है विष्णु प्रयाग में, तो दोनों नदियों के मिलने के बाद एक तीसरी नदी बन जाती है। इस नदी का नाम क्या हो जाता है, अलकनंदा। याद रहेगा, कौन सी नदी हो जाती है, अलकनंदा। फिर जैसे जैसे अलकनंदा आगे बढ़ती है, अलकनंदा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इसमें इधर से एक नदी आके मिलती है, इधर से एक नदी आके मिलती है भैया, इसको बोलते हैं नंदाकिनी। ये कौन सी नदी आके मिलती है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, यहाँ पे आके मिलती है। इस नदी का नाम क्या है, नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है ये, नंदाकिनी नदी। याद रखिएगा, इस नदी का नाम क्या है, नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है भैया, नंदाकिनी नदी। याद रखेंगे, विष्णु गंगा इधर से आती है, धौली गंगा उधर से आती है, जहां पे दोनों नदियां मिलती हैं, दोनों पॉइंट जहां पे मिलती है, दोनों नदियां मिलती है, उसको क्या बोला गया, विष्णु प्रयाग बोला गया। फिर वहां से एक नई नदी बन जाती है, उसका नाम क्या हो गया, अलकनंदा।
अलकनंदा में इस साइड से आके कौन सी नदी मिल रही है भैया? नंदाकिनी। कौन सी नदी मिल रही है? नंदाकिनी नदी मिल रही है। नंदाकिनी नदी जहां पे मिलती है, ध्यान रखिएगा, नंदाकिनी नदी अलकनंदा में जिस जगह पे मिलती है, जिस पॉइंट पे मिलती है, इस पॉइंट को बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं इसको? नंद प्रयाग बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? जहां पे अलकनंदा नदी में नंदनाकिनी नदी आके मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग बोलते हैं भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जैसे जैसे ये नदी आगे बढ़ती है, अलकनंदा नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, फिर इधर से ही एक नदी इसमें आके और मिलती है, इधर से ही एक नदी इसमें आके और मिलती है। और याद रखिएगा, इस नदी का नाम क्या है? इधर से एक नदी आके और मिलती है, यहां से एक नदी और आके मिलती है, तो यहां पे भी एक पॉइंट बनेगा। यहां से एक नदी आके मिलती है, जहां पे संगम बनता है, तो ये जो इधर से नदी आती है, इसका नाम है पिंडार नदी। ये कौन सी नदी है? पिंडार नदी। कौन सी नदी है भैया? पिंडार नदी। एकदम आराम से दिमाग में सेट करिए इसको, ठीक है। कौन सी नदी आती है? पिंडार नदी। कौन सी नदी है भैया? पिंडार नदी। तो जहां पे पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है, इस पॉइंट का भी एक नाम है, इस पॉइंट को बोलते हैं कर्णप्रयाग। क्या बोला गया इसको? कर्णप्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कर्णप्रयाग बोलते हैं भैया। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग। क्या बोला गया इसको? कर्णप्रयाग बोला गया। ठीक है, अब देखिए, जैसे जैसे ये आपकी अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, अलकनंदा नदी जैसे जैसे आपकी आगे बढ़ती है, अलकनंदा नदी के आगे बढ़ने के पश्चात यहाँ पे अलकनंदा नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे इस साइड से एक नदी आके इसमें मिलती है। देखो भैया, इधर से कौन सी नदी आई? विष्णु गंगा। इधर से कौन सी आई? धौली गंगा। दोनों कहां पे मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में मिलते हैं। उसके बाद ये नदी का नाम क्या हो गया? दोनों के संगम के बाद नाम क्या हो जाता है इसका? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी में इधर से आके आती है नंदाकिनी नदी। उसका उस जगह पे मिलते हैं नंदाकिनी नदी और अलकनंदा, वहां पे नाम क्या हो गया? क्या नाम हो गया? नंद प्रयाग। क्या नाम हो गया? नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा नदी में कौन सी नदी मिलती है? पिंडार नदी। कौन सी नदी मिलती है? पिंडार नदी। कौन सी नदी है भैया? पिंडार नदी जहां पे मिलती है, वहां का नाम क्या हो गया? कर्णप्रयाग। फिर ध्यान दीजिएगा, इधर से एक नदी आके इसमें मिलती है, यहां से एक नदी आके इसमें मिलती है, यहां पे एक पॉइंट बनता है, एक संगम यहां पे भी बनेगा, एक प्रयाग यहां पे भी बनेगा। तो इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। ये नदी कौन सी है? मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है भैया? मंदाकिनी नदी। याद रखिएगा, इस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जहां पे मिलते हैं, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम क्या है भैया? तो याद रखिएगा, इस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। इसको क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं इसको? रुद्रप्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रुद्रप्रयाग। इसके बाद जैसे जैसे ये नदी आपकी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे ये नदी आपकी आगे बढ़ती है, इस साइड से यहाँ पे एक नदी आके इसमें मिलती है, इस साइड से यहाँ से एक नदी आके इसमें मिलती है, और इस नदी का नाम याद रखिएगा, ये नदी इधर से आके मिलती है, इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम, ये नदियां आपस में मिल गई यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट बनेगा, यहाँ पे, यहाँ संगम पे एक पॉइंट बनेगा। तो ये जो नदी आती है, इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी है ये? भागीरथी नदी। कौन सी नदी है ये? भागीरथी नदी। याद रखिएगा, क्या नाम है इसका? भागीरथी नदी। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहां पे मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं इसको? देवप्रयाग बोला जाता है। क्या बोलते हैं भैया? इसको देवप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे ही ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है, इस नदी का नाम अब क्या हो जाता है? गंगा नदी। ये नदी कौन सी हो जाती है आपकी? गंगा नदी। तो ये आगे की तरफ बढ़ती है, तो इसका नाम क्या हो गया? अब गंगा नदी हो गया। ठीक है, ये आपका नाम क्या हो गया? गंगा नदी। तो आपसे पूछेगा गंगा नदी का नाम, गंगा नदी कहां से पड़ता है? तो देवप्रयाग से पड़ता है। कहां से पड़ता है भैया? देवप्रयाग। इसके अलावा याद रखिएगा, जो ये आपकी भागीरथी है, इसकी एक सहायक नदी है, यहां से एक इसकी सहायक नदी मिलती है, इसका नाम है भीलांगना नदी। कौन सी नदी है ये? भीलांगना। लिख देते हैं यहाँ पे, भीलांगना नदी। कौन सी नदी है ये? भीलांगना नदी। याद रखिएगा, क्या नाम है इसका? भीलांगना नदी। तो भागीरथी और भीलांगना नदी जहां पे मिलते हैं, यहां पे एक बांध बनाया गया है, यहां पे एक बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम से पूछा गया है ये। तो क्या नाम है भैया? टिहरी बांध। कौन सा बांध है ये? याद रखिएगा, इस बांध का नाम क्या है भैया? तो इस बांध का नाम क्या है? इस बांध का नाम याद रखिएगा, इस बांध का नाम है टिहरी बांध। कौन सा बांध है ये? टिहरी बांध। कौन सा बांध है?
टिहरी बांध नाम है। ठीक है, अब इसमें आपसे बहुत सारे सवाल बना बना के आपसे पूछ सकता है। कहेगा जहां पे अलकनंदा और पिंडार नदी मिलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग बोलते हैं। जहां पे मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती है उसे क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग बोलते हैं। जहां पे भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलते हैं वहां पे क्या नाम हो जाता है, देवप्रयाग। और उसके बाद कौन सी नदी का नाम हो जाता है, गंगा नदी। उसका नाम क्या हो जाता है, पर्टिकुलर नाम क्या हो जाएगा, गंगा नदी। तो ये आपको सिस्टम समझ में आया होगा, आपको सिस्टम समझ में आएगा। चलिए एक बार हम रफली यहाँ पे फिर से बनाते हैं, आप भी अपनी कॉपी में बनाइएगा, नहीं बनाएंगे तो आपको याद नहीं होगा। आप सोचो को हम बनाए आपको याद होगा, बिल्कुल नहीं याद होगा। ठीक है, चलिए देखो इधर से कौन सी नदी आई भैया, कौन सी नदी आई थी इधर से, धौली गंगा, माफ कीजिए कौन सी गंगा थी, विष्णु गंगा। विष्णु गंगा इधर से कौन सी आती है, धौली गंगा। इधर से कौन सी नदी आई, विष्णु गंगा। इधर से कौन सी नदी, धौली गंगा। जहां पे मिलते हैं इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया विष्णु प्रयाग। क्या बोला गया, विष्णु प्रयाग। और जैसे जैसे ये नदी आगे की ओर बढ़ती है, इधर से कौन सी नदी आती है, नंदाकिनी। नंदाकिनी और अलकनंदा नदी जहां पे मिलते हैं उसे क्या बोला गया, क्या बोला गया, नंद प्रयाग। क्या बोला गया, उसको नंद प्रयाग बोला गया। इसके बाद यहां से एक नदी और आके इसमें मिलती है अलकनंदा में, इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया कर्ण प्रयाग। क्या बोला गया, कर्ण प्रयाग बोला गया। जस्ट आगे की तरफ जब जाते हैं तो इधर से एक नदी आती है, कौन सी, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी और भागीरथी नदी जहां पे मिलते हैं इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया रुद्रप्रयाग। क्या बोला गया, रुद्रप्रयाग। फिर इधर से एक नदी आती है, इस नदी का नाम क्या है, भागीरथी। और दोनों जहां पे मिलते हैं इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया देवप्रयाग। क्या बोला गया, देव। तो ये कौन सा प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ये कौन सा प्रयाग, विष्णु प्रयाग। विष्णु के बाद कौन सा प्रयाग, नंद प्रयाग। नंद के बाद कौन सा प्रयाग, कर्ण प्रयाग। कर्ण के बाद कौन सा प्रयाग, रुद्र। रुद्र के बाद कौन सा प्रयाग पड़ता है आपका, तो ये कौन सा प्रयाग है भैया, आपका देव प्रयाग। चलिए यहां पे एक जगह पे इसको सभी को एक पॉइंट करके हम लिख देते हैं। ठीक है, एक यहां पे संगम बन रहा है, एक यहां पे आपका बन रहा है ना, एक यहां पे आपका बन रहा है, एक यहां पे बन रहा है भैया, एक यहां पे बन रहा है ना। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम क्या हुआ बताइए, इसका नाम क्या था, विष्णु प्रयाग। क्या नाम था इसका, विष्णु प्रयाग। क्या नाम था भैया इसका, विष्णु प्रयाग। क्या नाम था, विष्णु प्रयाग। इधर जो बन रहा था इसका नाम क्या है, नंद प्रयाग। क्या नाम है इसका, क्योंकि नंदाकिनी नदी मिल रही तो नाम क्या हो गया, नंद प्रयाग हो गया। क्या नाम हो गया, नंद। और यहाँ पे कौन सा प्रयाग था, कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है। यहाँ पे कौन सा प्रयाग है, कर्ण। और यहाँ पे कौन सा प्रयाग बन रहा है, रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग है यहाँ पे, रुद्र प्रयाग यहाँ पे बन रहा है। कौन सा प्रयाग बन रहा है, रुद्र प्रयाग बन रहा है। और यहाँ पे कौन सा प्रयाग बन रहा है, देव प्रयाग। कौन सा है भैया, देव प्रयाग। देव प्रयाग बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका है जो स्ट्रक्चर है, इसको आपको याद करना है। विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, उसके बाद रुद्र प्रयाग है, उसके बाद क्या है भैया, देव प्रयाग है। ठीक है, ये प्रयागों के नाम भी आपको कहेगा व्यवस्थित करिए, ऊपर से उत्तर से दक्षिण क्या करिए, व्यवस्थित करिए, या ऊपर से नीचे क्या करिए, व्यवस्थित करिए। तो आपको जब याद रहेगा तब तो आप व्यवस्थित करेंगे ना। चलिए कॉपी में 2-3 बार बनाना है। ठीक है, कॉपी में 2-3 बार बनाना है, तभी आपके दिमाग में परमानेंट सेट होगा, नहीं तो ये आपको याद नहीं होगा। अब इसको रट नहीं सकते आप, रटेंगे तो भूल जाएंगे। कौन सी नदी थी ये, विष्णु गंगा। इधर कौन सी थी, धौली गंगा। ये कौन सी नदी थी, नंदाकिनी। ये कौन सी नदी थी, पिंडार। ये कौन सी थी, मंदाकिनी। ये कौन सी है, भागीरथी। भागीरथी की सहायक नदी कौन सी थी, भिलंगना। यहाँ पे कौन सा भी बताइए, कौन सा बांध है, टिहरी बांध। कौन सा बांध था, टिहरी बांध। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे ये सिस्टम आपको पर्टिकुलर बनाया गया है। अब हम आते हैं सवाल की तरफ। देखो भैया यहाँ पे क्या बोला गया है, रुद्रप्रयाग। कहां चलते हैं, रुद्रप्रयाग। देखो भैया रुद्रप्रयाग किसे बोला गया है, जब अलकनंदा में मिली है कौन सी, मंदाकिनी नदी। अलकनंदा में कौन मिली है, मंदाकिनी। तो ए का क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, 2। सेकंड पे चलते हैं, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग कब बोला गया, जब अलकनंदा नदी में कौन मिली, नंदाकिनी मिली। तो अलकनंदा में कौन मिली, नंदाकिनी मिली। तो ये इसका क्या हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। कर्ण प्रयाग कब कहते हैं, तो कर्ण प्रयाग कब कहते हैं, जब अलकनंदा नदी में कौन सी नदी मिली है, पिंडार नदी। तो अलकनंदा में कौन सी नदी मिली है, पिंडार नदी। तो सामने सामने ही दिया। देवप्रयाग, देवप्रयाग कब बोला गया, जब भागीरथी मिलती है किससे, अलकनंदा से। तो यह आपका किसमें चला जाएगा भैया, इसमें हो जाएगा। यानी पहले का किसमें मिलेगा, आपका 2 में मिलेगा। दूसरे का किसमें मिलेगा, 4th में मिलेगा। और तीसरे का आपका किसमें मिलेगा, तीसरे का तीसरे में ही मिलेगा। और ये डी का किसमें मिलेगा, फर्स्ट में मिलेगा। तो डी का किसमें मिलेगा, फर्स्ट। तो यानी आपका आंसर क्या आएगा, 2 4 3 1। 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और इस स्ट्रक्चर को आपको कम से कम 10 बार बनाना है, और बिना देखे अपने दिमाग में सेट करके इसको बनाना है, तभी आपको याद होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये तो फिर से आ गया, स्लाइड फर्स्ट आ गया।
इसको भी आप स्क्रीनशॉट करके आपको नदियों के नाम लिखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना है। पहले कौन कौन सी नदी है, विष्णु गंगा, धौली गंगा। इधर से कौन सी नदी, देखिए आपसे दिशाओं से भी पूछा, दाएं से मिलती है कि बाएं से मिलती है, ठीक है। तो विष्णु गंगा, धौली गंगा। इधर से कौन सी, नंदाकिनी, नंदाकिनी के बाद पिंडार, फिर इधर से आती है मंदाकिनी, फिर इसके नीचे से आती है कौन सी नदी है भैया, ये कौन सी नदी है आपकी, भागीरथी नदी। समझ में आया। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट करके नदियों के नाम आपको लिखना है, और जहां जहां पे ये बन रहा है सबको लिखना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तो आपको हो गया, ये आगे चलते हैं ना। चलिए अगला सवाल क्या है भैया, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है। देखिए भैया, जो गिद्ध होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो सड़ने गड़ने वाले जो जीव होते हैं, मरने के बाद उनको खा जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, पर्यावरण दूषित नहीं होने पाता। लेकिन क्या किया गया, कुछ समय अभी ताजा कुछ समय पहले की बात है, अभी की बात है कि पशुओं को एक दवा दी जाती है जो दर्द निवारक दवा होती है। पशुओं को देने के बाद जब पशु उसको खाते हैं, या उसके बाद उनकी अगर डेड हो जाती है, उनके डेड के बाद उनके मांस को कौन खाएगा, गिद्ध खाते हैं। कौन खाते हैं, गिद्ध खाते हैं। तो गिद्ध उसको खाने के बाद क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो ये क्या हो गए हैं, लगभग लुप्त कगार पे आ गए हैं, यानी ये विलुप्त होने वाले हैं। तो इनके संरक्षण के लिए क्या, देखिए क्या है, एशिया में एशियाई गिद्धों के लिए, कौन से गिद्धों, देखिए कुल गिद्धों की 9 प्रजाति होती है, तो इसमें क्या बोला गया, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है। देखिए जो अपने भारत में है, गिद्धों के लिए योजना भी चलाई गई है भैया, गिद्धों के लिए योजना भी चलाई गई। कब से कब, तो गिद्ध सेवा योजना चलाई गई है आपकी 2020 से लेकर 2025 के बीच। लिख लेंगे पहले इसी को, गिद्ध सेवा योजना। अगर हम बात करें, गिद्ध सेवा योजना कब की है, गिद्ध सेवा योजना, तो याद रखिएगा गिद्ध सेवा योजना कब की है, याद रखना भैया 2020 से लेके कब तक है, 2025 तक इसको चलाया जाएगा, ठीक है। गिद्ध सेवा योजना की अगर हम बात करते हैं, कलर को चेंज कर लिया जाए ना, गिद्ध सेवा योजना की अगर हम बात करते हैं, ये कब से कब तक चलेगा भैया, 2020 से लेकर 2025। इसके अलावा आप बताइए, हमारे रामायण में एक गिद्ध जी का उल्लेख है, क्या नाम है भैया, जटायु। तो अगर आपसे पूछे जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पे है, तो लिख लीजिएगा कहां पे, हरियाणा में। नोट कर लीजिएगा इसको, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पे भी है, ये आपका किस राज्य में पड़ता है, याद रखिएगा किस राज्य में पड़ता है, हरियाणा राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है, हरियाणा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पे है आपका, हरियाणा में। और कहेगा ये किसके लिए थे, जटायु क्या थे भैया, गिद्ध थे, तो गिद्धों के लिए है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया, तो ऑप्शन है बस्ती, महाराजगंज, देवरिया, मथुरा, वाराणसी। इसका मतलब क्या है, एक चीज तो फिक्स है, कहां खोला गया है, यूपी में खोला गया है। तो यूपी के एग्जाम के लिए 1 नंबर आपका फिक्स होने वाला है, ठीक है। तो क्या हो गया भैया, ये इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। तो ये खुला कहां पे गया है, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का, याद रखिए दुनिया का क्या है भैया, दुनिया का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां खोला गया है, महाराजगंज। महाराजगंज आपके कौन से राज्य में पड़ता है, यूपी राज्य में पड़ता है। कौन से राज्य में भैया, आपके यूपी राज्य में है, याद रखिएगा कौन से राज्य में पड़ता है, ये यूपी का जिला है भैया। इसके अलावा याद रखिए, बस्ती में सांसद खेल महोत्सव 2023 कहां पे हुआ है, तो आपका 2023 में कहां पे हुआ है, बस्ती जिले में। कहां पे हुआ है, बस्ती जिले में है। देवरिया की बात करें, पूरे भारत में पहली बार चीनी की मिल कहां लगाएगी, देवरिया में लगाएगी। कब लगाएगी, 1903 में लगाएगी, देवरिया में लगाएगी। देवरिया में भी कौन से गांव में लगाएगी, प्रतापपुर में क्या लगाएगी, चीनी की पहली मिल, चीनी की पहली मिल लगाएगी, ठीक है। मथुरा की बात करें तो यूपी में, याद रखिएगा यूपी में तेल शोधक कारखाना कहां पे है, मथुरा में। लिख लीजिएगा, तेल शोधक कारखाना कहां पे है, तेल शोधक कारखाना कहां पे भैया, तेल शोधक कारखाना कहां पे है आपके यूपी में, कहां पे, तो याद रखना कहां पे है, आपके मथुरा में है। कहां पे, मथुरा में। वाराणसी की बात करें, याद रखिएगा ज्ञानवापी मस्जिद, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले चर्चा में आई थी, विवाद हुआ था। तो ज्ञानवापी मस्जिद कहां पे है, तो ज्ञानवापी मस्जिद आपकी कहां पे, याद रखना ज्ञानवापी मस्जिद आपकी कहां पे है, वाराणसी में। इसके अलावा याद रखिएगा बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है, याद रखिएगा बाबा विश्वनाथ का मंदिर
बाबा विश्वनाथ का मंदिर आपका कहाँ पे है? वाराणसी में। इसको बनवाया किसने था? याद रखिएगा, अहिल्याबाई। किसने बनवाया था भैया? अहिल्याबाई ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अहिल्याबाई ने। एग्जाम्स में पूछा गया है, याद रखेंगे। वाराणसी की अगर हम बात करें, याद रखना भैया, जो संघाई कोऑपरेशन है उसकी पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन घोषित किया गया है? वाराणसी। एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी, एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी, एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन है? वाराणसी। इसके अलावा याद रखिएगा, वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो वाराणसी की स्थापना याद रखिएगा महाभारत काल में की थी दीपोदास के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? दीपोदास के द्वारा। किसके द्वारा? दीपोदास के द्वारा की गई है, याद रखिएगा, दीपोदास के द्वारा। और पूरे विश्व भर में सबसे प्राचीन नगर किसे माना जाता है? वाराणसी को माना जाता है। ये आपके लेखपाल का जो पिछला वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया सवाल है, विश्व की सबसे प्राचीन नगरी किसे मानते हैं? वाराणसी। लिख लीजिएगा, विश्व की सबसे प्राचीन नगरी, विश्व की सबसे प्राचीन नगरी, सबसे प्राचीन नगरी किसे मानते हैं? प्राचीन नगरी किसे माना जाता है? तो याद रखें, किसे कहते हैं भैया? वाराणसी को माना जाता है। ठीक है, वाराणसी को माना जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। सवाल को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं ना। अगला सवाल क्या है भैया? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों में भारत का मुंबई शहर कौन से स्थान पे है? अच्छा सवाल है करंट के दृष्टिकोण से। तो देखिए, अगर हम बात करें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक शहरों में भारत का मुंबई शहर कौन से स्थान पे है, देखिए इसमें क्या बोला गया है? सर्वश्रेष्ठ परिवहन के दृष्टिकोण से। क्या है भैया? परिवहन के दृष्टिकोण से। इसके पहले हमने कुछ दिनों आपको पहले पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था ट्रैफिक के मामले में, यानी सबसे ज्यादा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का कौन सा शहर नंबर 1 पे है? लंदन। कौन सा शहर था? लंदन। भारत में कौन सा है? बेंगलुरु। ठीक है, अगर ट्रैफिक की बात करें, सर्वाधिक ट्रैफिक की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सर्वाधिक अगर हम ट्रैफिक की बात करते हैं, सर्वाधिक ट्रैफिक की अगर हम बात करते हैं, सर्वाधिक ट्रैफिक की अगर हम बात करते हैं, इसमें पहले स्थान पे कौन सा शहर था? लंदन शहर। कौन सा शहर था? लंदन। और भारत में फर्स्ट में कौन था भैया? भारत में फर्स्ट शहर कौन सा था? बंगलुरु। कौन सा शहर था? बंगलुरु। याद है कौन था? बंगलुरु। ये तो हिंदी गलत हो जा रही है। कौन सा शहर है भैया? बंगलुरु। ठीक है, ये आपको हमने पहले पढ़ाया हुआ है। सर्वाधिक ट्रैफिक के मामले में पहला शहर कौन सा है? लंदन। अंतिम स्थान पे कौन सा शहर है? आपका बंगलुरु है। लेकिन इसमें क्या है? सर्वश्रेष्ठ परिवहन के मामले में पहला शहर, इसमें क्या भैया? सर्वश्रेष्ठ परिवहन, सर्वश्रेष्ठ परिवहन की बात करते हैं, यानी परिवहन के मामले में सर्वश्रेष्ठ, यानी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ परिवहन के मामले में कुल 19 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें से 19वां शहर कौन सा है? मुंबई है। क्योंकि पहले पे तो होगा नहीं, आपको पता होगा पहले से। फर्स्ट स्थान पे कौन सा शहर है? बर्लिन शहर है। कौन सा शहर है? बर्लिन। कौन सा शहर है? बर्लिन। और याद रखिए, बर्लिन किसकी राजधानी है? तो आपको सभी को पता हो किसकी राजधानी है? जर्मनी की राजधानी है। दूसरे स्थान पे स्थित है भैया आपका प्राग। कौन सा शहर है? प्राग। प्राग किसकी राजधानी है? चेक गणराज्य की। किसकी राजधानी है? चेक गणराज्य की राजधानी है। चेक गणराज्य की राजधानी। ये सभी किस महाद्वीप के देश हैं? यूरोप महाद्वीप के। तीसरे स्थान पे कौन सा देश है? तो लिख लीजिएगा, तीसरे स्थान पे टोक्यो। ये एशिया का, अगर आप पूछेगा एशिया में सर्वाधिक परिवहन के मामले में सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो टोक्यो। टोक्यो आपको पता ही है कहां पे है? जापान की राजधानी है। बर्लिन पूछेगा कौन सी नदी है? स्प्री नदी है। कौन सी नदी है भैया? स्प्री नदी के किनारे पे है। अगर आपसे पूछेगा प्राग कौन सी नदी है? अल्टावा नदी। कौन सी नदी है? अल्टावा नदी के किनारे। कौन सी नदी है? अल्टावा नदी के किनारे है। और आपसे पूछेगा टोक्यो कौन सी नदी के किनारे है? तो ये अराकाव नदी। कौन सी नदी है? अराकाव नदी। याद रखिएगा, अराकाव नदी। कौन सी नदी है? अराकाव नदी के किनारे है। और पूछेगा कौन से द्वीप पे है? तो द्वीप का नाम याद रखिए, कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप है। कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप। जापान का, याद रखिए किसका? जापान का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का नहीं। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है, जिसपे कौन स्थित है? टोक्यो स्थित है। कौन स्थित है? टोक्यो स्थित है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई का कौन सा स्थान है? 19वां। हमने आपको यहाँ पे लिख देना है कौन से स्थान पे? 19वें स्थान पे कौन सा शहर है भारत का? मुंबई शहर है। कौन सा शहर है? मुंबई शहर। ठीक है, और अभी हाल ही में याद रखिएगा
सबसे गहरे स्थान पर रेलवे स्टेशन कहां बनाया गया? मुंबई में। लिख लीजिएगा, सबसे गहरा रेलवे स्टेशन, सबसे गहरा रेलवे स्टेशन कहां बनाया गया है? रेलवे स्टेशन कहां बनाया गया है? तो याद रखिएगा कहां बनाया गया है भैया? मुंबई में आपका बनाया गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ना। अगला सवाल क्या है? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। देखिए घटना कब की है भैया? तो याद रखिएगा घटना है 12 अप्रैल 1961 की। घटना कब की है? 12 अप्रैल 1961 की। इसके द्वारा क्या किया गया? वोस्टाक के द्वारा। कौन सा यान था? 12 अप्रैल 1961 को एक अंतरिक्ष यान था। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? अंतरिक्ष यान का नाम याद रखिएगा, क्या नाम था भैया? वोस्टाक। क्या नाम था? वोस्टाक नाम था। 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष यान वोस्टाक के द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? मेजर यूरी गागरिन। क्या नाम था? मेजर यूरी गागरिन। लिख लीजिएगा। इस वोस्टाक के द्वारा अंतरिक्ष यान के द्वारा इस वोस्टाक यान के द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? कब गए थे 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति क्या नाम था? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति क्या नाम क्या था? मेजर यूरी गागरिन। लिख लीजिएगा, क्या नाम है भैया? मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? अंतरिक्ष में जाने वाले मेजर यूरी गागरिन किस देश के थे? रूस के थे। और ये कितने घंटे तक रहे भैया? 1 आवर और 48 मिनट तक रहे। अंतरिक्ष में कितने टाइम तक रहे? 1 घंटे और 48 मिनट तक रहे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे मेजर यूरी गागरिन। तो पहली बार किसी देश ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया था, इसलिए क्या लिखा हुआ है? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यानी पहली बार मानव जब अंतरिक्ष में गया तो उसके उपलक्ष्य में 12 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? क्योंकि 12 अप्रैल को गए थे तो 12 अप्रैल को क्या मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय उड़ान दिवस। मानव का अंतरिक्ष में उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। समझ में आएगा होगा आपको। अब इसमें देखिए इसका भी नाम याद रखिएगा। किस यान के द्वारा गए थे? वोस्टाक के द्वारा। किसके द्वारा गए थे भैया? वोस्टाक के। इसके अलावा और एक याद कर लीजिएगा आप लोग, 16 जुलाई 1961 को, माफ कीजिएगा 16 जुलाई 1969 को, 16 जुलाई 1969 को कौन से यान के द्वारा? अपोलो 11 के द्वारा 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के द्वारा चंद्रमा पे पहली बार व्यक्ति गए। चंद्रमा पर मानव का प्रवेश हुआ। चंद्रमा पर मानव का प्रवेश हुआ। कब गए भैया? अपोलो 11 के द्वारा 16 जुलाई 1969 को गए। और कितने लोग गए थे? तो इसमें कितने लोग गए थे भैया? 3 लोग गए थे। कौन कौन 3 लोग गए थे? याद कर लीजिएगा तीनों का नाम। क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रांग। क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रांग। क्या नाम था भैया? नील आर्मस्ट्रांग। और क्या नाम था? एडविन एल्ड्रिन। क्या नाम है? एडविन एल्ड्रिन। क्या नाम है? एडविन एल्ड्रिन। और एक का नाम क्या भैया? माइकल कॉलिंस। क्या नाम है? माइकल कॉलिंस। क्या नाम है? माइकल कॉलिंस। ठीक है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा भैया आंसर? आपका हो जाएगा आंसर 12 अप्रैल। 5 अप्रैल को क्या होता है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। क्या होता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 6 अप्रैल को क्या होता है भैया? अंतरराष्ट्रीय या विश्व खेल दिवस। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। विश्व भारतीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? 29 अगस्त को होता है। ठीक है, तो 6 अप्रैल को क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय खेल। 10 अप्रैल को क्या होता है? लिख लीजिएगा, होम्योपैथी दिवस। क्या होता है? होम्योपैथी दिवस। क्या होता है भैया? होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को आप सभी को याद होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या होता है भैया? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपका मनाया जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया आपका? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अभी 13 अप्रैल को इसकी क्या है भैया? 104 वर्ष पूरे हो गए इस दर्दनाक घटना को, तो इसलिए इस सवाल को डाला गया है इसमें। ठीक है, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ भैया? याद रखिएगा, चौरी चौरा हत्याकांड। क्या हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड।
चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ पड़ता है? तो ये कहाँ पड़ता है आपका? गोरखपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका? गोरखपुर में पड़ता है। याद रखिए कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में पड़ता है। 23 मार्च 1931 को याद रखिएगा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्या दी गई? फांसी दी गई। लिख लीजिएगा, भगत सिंह, राजगुरु, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या दी गई थी भैया? सुखदेव को फांसी दी गई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। ये सवाल हमने आपको पहले भी पढ़ा चुका है, ठीक है। अगला क्या भैया? 9 अगस्त 1925 को याद रखिए, काकोरी ट्रेन डकैती। क्या था? काकोरी ट्रेन डकैती। याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती। लेकिन याद रखिए, जो डकैती नामक शब्द है, डकैती नामक शब्द को यूपी सरकार ने बदल दिया गया है। डकैती की जगह आप क्या उपयोग करेंगे? एक्शन उपयोग करेंगे। क्या उपयोग? इसको, इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे? आप एक्शन यूज करेंगे, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन क्या था भैया? काकोरी ट्रेन एक्शन यूज करेंगे, ना कि काकोरी ट्रेन डकैती यूज करेंगे इसकी जगह पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब 13 अप्रैल 1919 को क्या है भैया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और जलियांवाला बाग आपका कहाँ पड़ता है? अमृतसर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये अमृतसर में पड़ता है। और अमृतसर आपको पता ही है कहाँ पे है? पंजाब में है। और अमृतसर में ही क्या भी है? स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या चलाया गया था भैया? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चलाया गया था? आतंकवादियों को भगाने के लिए स्वर्ण मंदिर में चलाया गया था। और याद रखिएगा, अमृतसर में ही भैया याद रखिएगा, गुरु रामदास एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो यहीं पे है, गुरु रामदास एयरपोर्ट। गुरु रामदास एयरपोर्ट आपका कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे भी है? अमृतसर में है। कहाँ पे? अमृतसर में है। याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट डेट है हिस्ट्री के दृष्टिकोण से, तो नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि हमने आपको आज बताया है कि आपको हम याद कराएंगे भूमध्य रेखा पे स्थित देशों के नाम, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भूमध्य रेखा पे आपके कौन कौन से देश स्थित हैं। तो एक स्लाइड को ले लेते हैं, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं भैया, इस हम रेखा को यहाँ पे खींच देते हैं। ये रेखा कौन सी है आपकी? भूमध्य रेखा है। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। अब इस पे हम पॉइंट करके देख लेते हैं कौन कौन से देश आपके स्थित हैं। आज आपको हम इस तरह से बता रहे हैं, कल आपको हम बिल्कुल मैप से बताएंगे, ठीक है। एक बार आप इसको याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो भैया, इस पे जो आपका पहला यहाँ पे आपका जो देश पड़ेगा, चलिए पॉइंट को अलग पेन से करते हैं ना यहाँ पे, तो आपको याद करना है यहाँ पे आपको पहला देश कौन सा मिलेगा भैया? आपको ये पहला देश मिलेगा इक्वाडोर। यहाँ पे ये पहला देश कौन सा है आपका? इक्वाडोर है। कौन सा है? देखिए, जो छूटेगा वो आपको हम कल बताएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले कौन सा पड़ेगा? इक्वाडोर। कौन पड़ेगा? इक्वाडोर। इक्वाडोर के जस्ट आगे जाएंगे भैया, इक्वाडोर के जस्ट आगे जाएंगे आपको मिलेगा कौन सा देश? पेरू। कौन सा देश है? पेरू। इक्वाडोर के बाद में कौन सा देश पड़ेगा? पेरू। इक्वाडोर के बाद कौन सा देश पड़ेगा? पेरू। पेरू के बाद आपको देश कौन सा मिलेगा? पेरू के बाद में कौन सा देश मिलेगा आपको? कौन सा भी है? कोलंबिया। कौन सा देश है? कोलंबिया। तो सबसे पहले इक्वाडोर के बाद पेरू, पेरू के बाद कौन सी है? कौन सा देश है? कोलंबिया। कौन सा देश है भैया? कोलंबिया। कोलंबिया के आगे जाएंगे आपको मिलेगा कौन सा देश? ब्राजील। कौन सा देश मिलेगा आपको? ब्राजील मिलेगा। कौन सा देश मिलेगा भैया? ब्राजील। तो इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया और कौन सा देश हो गया आपका? ब्राजील। अब इसे ब्राजील को हम क्रॉस करेंगे, ये आपका अमेरिकी महाद्वीप हो गया, दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं सभी के सभी ये। अब जस्ट आप किस में प्रवेश करेंगे? अफ्रीका में। तो अफ्रीका में हमने आपको कल ही बताया था, पहला देश आपका कौन था? गैबोन। कौन सा देश था? याद करिए, कौन सा देश था भैया? गैबोन। कौन सा देश था? गैबोन। कौन सा देश है? गैबोन। गैबोन के जस्ट आगे याद करो भैया, गैबोन के जस्ट आगे कौन सा देश था? याद रखिए, कांगो गणराज्य। कौन सा देश था? कांगो गणराज्य। कौन सा देश था? कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य। कौन सा देश था? कांगो गणराज्य। उसके बाद कांगो गणराज्य के जस्ट आगे जाएंगे, कांगो गणतंत्र था जिसका दूसरा नाम क्या था भैया? जायरे। इसके आगे कौन सा देश पड़ेगा? कांगो गणतंत्र, या इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं? जायरे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं भैया? जायरे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए क्या लिख देते हैं? इसको हम जायरे लिख देते हैं। जायरे के जस्ट आगे जाएंगे तो आपको हमने अब कल ही बताया था कि वहां पे विदेश मंत्री जी साहब घूमने गए थे अपने, क्या नाम है उनका? एस जयशंकर जी घूमने गए थे। कौन से देश में? युगांडा में। कौन सा देश पड़ता है ये आपका? युगांडा पड़ता है। कौन सा देश पड़ता है भैया? आपका युगांडा पड़ता है। युगांडा के जस्ट आगे जाएंगे तो आपको कौन सा देश मिलेगा? केन्या। कौन सा देश मिलता है? इसके आगे जस्ट कौन सा है? केन्या देश है। कौन सा देश है? केन्या देश। कौन सा देश है? केन्या।
केन्या के जस्ट आगे जाएंगे आपको कौन सा देश मिलेगा भैया? सोमालिया। कौन सा देश मिलेगा? सोमालिया। याद रखिएगा कौन सा देश मिलेगा? सोमालिया। कौन सा देश हो गया आपका? सोमालिया। सोमालिया के आगे जाएंगे आपको मिलेगा एशिया महाद्वीप में आप पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा इंडोनेशिया। कौन सा देश मिलेगा आपको? इंडोनेशिया। लिख लेते हैं यहां पे, कौन सा देश मिलेगा? इंडोनेशिया। कौन सा देश हो गया आपका? इंडोनेशिया। कौन सा देश हो गया? इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार कौन कौन से देश हो गया भैया आपका। कौन कौन सा देश हो गया? इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद कौन सा देश है? पेरू। पेरू के बाद में कौन सा है? कोलंबिया। कौन सा देश है? कोलंबिया। कोलंबिया के बाद कौन सा देश है? ब्राजील। ब्राजील के बाद कौन सा देश है? गैबोन। गैबोन के बाद कौन सा भैया? कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य के बाद कौन सा देश है? जायरे। जायरे के बाद कौन सा देश है? युगांडा। युगांडा के बाद कौन सा देश है? केन्या। केन्या के बाद कौन सा देश? सोमालिया। सोमालिया के बाद कौन सा देश है? इंडोनेशिया। कौन सा देश है आपका? इंडोनेशिया। ठीक है, इसको आपको 4-5 बार रिवाइज कर, देखिए ऐसे याद करना तो ठीक है, लेकिन आप इसको इस तरह से समझिए, समझ लीजिए आपका ये आपका क्या है, कौन सी रेखा है, यहाँ पे हम बना देते हैं इसको। समझ लो ये कौन सी रेखा है आपकी? भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है आपकी? ये भूमध्य रेखा। लिख देते हैं यहाँ पे, ये कौन सी रेखा है आपकी? ये आपकी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश सब इसी को बोलते हैं। कौन सी रेखा हो गई आपकी? ये भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा हो गई आपकी? ये भूमध्य रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा हो गई आपकी? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा में सबसे पहले इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद कौन सा है? पेरू। पेरू के बाद कौन सा देश था? कोलंबिया। कोलंबिया के बाद कौन सा देश था भैया आपका? ब्राजील। ये चारों तो कहां पड़ते हैं आपके? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कहां पड़ते हैं? दक्षिण। फिर उसके बाद जब अफ्रीका में आप प्रवेश करेंगे सबसे पहले कौन मिलेगा? गैबोन। गैबोन के बाद में कौन सा देश था? कांगो गणराज्य। कांगो। कांगो के बाद कौन सा था? जायरे। जायरे के बाद कौन सा भैया? युगांडा। युगांडा के बाद कौन सा देश था आपका? केन्या। केन्या के बाद कौन सा देश था आपका? सोमालिया। सोमालिया के बाद कौन सा देश था आपका? कौन सा देश था भैया आपका? इंडोनेशिया। तो ये सभी के सभी देश किस रेखा पे स्थित हैं? किस रेखा पे स्थित हैं? भूमध्य रेखा पे। तो यहां हेडिंग भी लिख लीजिएगा आप लोग, भूमध्य रेखा पे स्थित देश। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर स्थित देश। ठीक है, भूमध्य रेखा पर स्थित देश। देखिए ट्रिक वगैरह हम आपको बता दें, लेकिन कोई मतलब है नहीं उसका। आप एक ट्रिक भूलोगे तो पूरा देश भूल जाओगे, क्रम भूल जाओगे, सीरियल भूल जाओगे। इसलिए ऐसे नहीं याद करना है आपको, इस तरह से बना बना के 10-20 बार आप रिवाइंड करेंगे, आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपको ये सब तो बार बार काम पड़ता रहे, मैप का काम तो आपको बार बार पढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, चलिए एक बार आपको इसको आपको 2-4-6 बार रिवाइज करके बनाना है। जैसे हमने आपको इसको बताया, उसके बाद आपको शुरू में हमने क्वेश्चन बताया था ना, कौन सा वाला, ये आपका क्वेश्चन हमने बताया था, ये आपको क्वेश्चन बताया था, ये वाला क्वेश्चन। इसको भी आपको रिवाइंड करके 4-5 बार बनाना है, तभी आपका इसमें हाथ साफ होगा, तभी आपके दिमाग में क्लियरिटी आएगी। ठीक है, एक बार में आपको याद नहीं होगा, फिर बता दे रहे हैं, एक बार में आपको याद नहीं होगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पूरा लिखा लिखा पीडीएफ चाहिए, क्लास के जस्ट बाद आपको मिल जाएगा। केवल आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल में जाके हमारे वहाँ पे लिंक होगा, लिंक पिन किया गया होगा, उसमें आपको ऐड कर लेना है अपने टेलीग्राम पे। आपको पूरा का पूरा जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, पीडीएफ के भरोसे तो मत रहिएगा, पीडीएफ आपको मिलेगा जरूर, लेकिन पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा। अपने हाथ से लिखने का पूरा प्रयास करो भैया। ठीक है, जिससे आपके दिमाग पे, माइंड में सेट हो। फिर बता दे रहा हूँ, लगातार अभ्यास करेंगे तभी याद होगा। अगर आप सोचो कि हम लिखें आपको याद होता है, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जल्दी आपको सैटरडे को हो सकता है आपको एक टेस्ट पेपर भी यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, और संडे के दिन आपकी बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है, जीएस की बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है आपकी, तो इंतजार करिएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।